क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अंग्रेजों को चारों खाने चित कर दिया। इंग्लैंड को उसी की धरती पर बुरी तरह से कुचल दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब इस मैच में बहुत कुछ हुआ। अंग्रेजों ने बॉल टेम्परिंग की, भारतीय खिलाड़ियों पर छींटाकशी की, हर वो हरकत की जिससे उन्हें जीत मिल सके, लेकिन अंग्रेजों को उल्टा हार ही मिली। और मैच के बाद, इस बड़ी हार के बाद, टीम इंडिया के मैन ऑफ द मैच केएल राहुल ने अंग्रेजों के जख्मों पर नमक डाल दिया। राहुल ने यहां तक कह दिया कि जीत बुमराह के साथ हुए गलत बर्ताव का ही नतीजा है, क्योंकि हमारे एक खिलाड़ी को छेड़ोगे तो हमारी पूरी 11 की टीम तुमको छोड़ेगी नहीं। यहां तक कि राहुल ने अपना अवार्ड भी शमी और बुमराह को दे दिया। तो राहुल ने मैच के बाद, जीत के बाद क्या क्या कहा, कैसे अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी, कैसे अंग्रेजों को धो दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस अंग्रेजों की प्रचंड हार, शर्मनाक हार पर कमेंट जरूर करें। तो लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन कहां तो लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल में है और भारत की हार की बात तक होने लगी थी, लेकिन अचानक ऐसा गेम पलटा कि अंग्रेजों को बहुत बड़ी, जी हां, 151 रन की बहुत बड़ी हार मिल गई और इसका पूरा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को जाता है। इन दोनों ने जो बैटिंग की, जो जलवा लॉर्ड्स के मैदान में दिखाया है, उसे कई सालों तक याद रखा जाएगा। और खास तौर पर अंग्रेज खिलाड़ी और अंग्रेज दर्शक तो इन दोनों को अपनी जिंदगी में शायद ही कभी भूल पाएंगे। अब इस बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच के कई दावेदार खिलाड़ी थे, क्योंकि बहुत खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया था, लेकिन राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जिसके बाद राहुल ने अंग्रेजों को धो दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा कि जब बुमराह बैटिंग कर रहा था और अंग्रेज उसे परेशान कर रहे थे तो हमें इससे जीतने का जज्बा मिला। शमी ने बुमराह का बखूबी साथ दिया। राहुल ने कहा कि बुमराह और शमी ने इंग्लैंड से मैच को छीना और उसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। राहुल ने कहा कि इंग्लैंड ने बुमराह के साथ गलत किया और इसका जवाब हमारे सभी 11 खिलाड़ियों ने दिया, क्योंकि अगर हमारे एक खिलाड़ी को छेड़ोगे तो हम 11 तुम्हें एक साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने शमी और बुमराह की जमकर तारीफ की और यहां तक कह दिया कि मैं इस मैन ऑफ द मैच का हकदार अकेला नहीं हूं, बल्कि बुमराह और शमी भी इसके हकदार हैं। और दोनों बॉलिंग तो हमेशा शानदार करते हैं, इस बार बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी जबरदस्त कमाल दिखाया और असल मायनों में इन्हीं दोनों की बैटिंग ने भारत के लिए पहले मैच बचाया, फिर मैच को बनाया और अंत में भारत ने इस मैच को जीत लिया। और मैं अपना अवार्ड इन दोनों के साथ शेयर करना चाहूंगा। राहुल ने बहुत बड़ी बात बोली थी, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपना अवार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मगर केएल राहुल ने वही किया और बुमराह और शमी को उनके खेल का अवार्ड दिया और अंग्रेजों को उनके जख्मों पर नमक डाल दिया। अंग्रेजों को बुरी तरह से धो दिया और कह दिया कि अगर उनके खिलाड़ी के साथ आगे से ऐसा गंदा बर्ताव होगा, छींटाकशी होगी, तो फिर अंग्रेजों को ही इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा, जो कि उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में भुगता। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने अंग्रेजों को कुचल दिया और इसका पूरा क्रेडिट शमी और बुमराह को जाता है और खुद टीम इंडिया ने भी इसे मान लिया है, क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने 5वें दिन चमत्कार कर दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या शमी और बुमराह ही हैं जीत के असली हीरो? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उसी मैदान पर अंग्रेजों ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। अंग्रेज बदतमीज और बददिमाग तो पहले से ही माने जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज टीम ने जो बेईमानी की उसने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बार सीधे सीधे बॉल ट्रैम्पिंग हो गई थी। जी हाँ, लॉर्ड्स के मैदान में बॉल टेम्परिंग हुई और ये साफ साफ कैमरे में कैद भी हो गया। आप ही देखिए, ये भारत की पारी का 33वां ओवर था। सैम करन बॉलिंग कर रहे थे और भारत की तरफ से रहाणे और पुजारा खेल रहे थे। पुजारा करीब 80 बॉल खेल चुके थे और 8 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रहाणे भी 30 से ज्यादा बॉल खेल चुके थे। यानी कि ये दोनों ही बल्लेबाज अंग्रेजों को फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड को लग रहा था कि वो आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि विराट कोहली समेत 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मगर पुजारा और रहाणे ने पिच पर खूंटा गाड़ दिया।
अब जब अपनी गेंदबाजी से इन दोनों को अंग्रेज आउट नहीं कर पाए तो अंग्रेजों ने बेईमानी का सहारा लिया, बेईमानी का पैतरा चल दिया। जी हाँ, अंग्रेज खिलाड़ी मार्क वुड और रोरी बर्न्स ने बॉल टेम्परिंग कर डाली। दोनों ने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। साफ साफ देखा जा सकता था कि मार्क वुड ने बॉल को अपने पैर से रोरी बर्न्स की तरफ फेंका और फिर रोरी बर्न्स ने अपने जूते के स्पाइक से बॉल को रगड़ दिया। जी हाँ, साफ देखा जा सकता था कि जूते के नुकीले स्पाइक से बॉल को टेम्पर किया गया, बॉल से छेड़छाड़ हुई और बॉल का शेप बदलने की भी कोशिश हुई। मार्क वुड और रोरी बर्न्स ने ये मिलकर किया और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि रोरी बर्न्स और मार्क वुड ने साफ तौर पर बॉल टेम्परिंग की, लेकिन हैरानी देखिए, न तो अंपायर ने न मैच रेफरी ने इसे लेकर कुछ भी कहा, क्योंकि दोनों अंपायर इंग्लैंड के हैं और मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड भी इंग्लैंड के ही हैं। लेकिन अब अंपायर भले ही कुछ न कहें, रेफरी भले ही कुछ न कहें, लेकिन पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू थू होने लगी, बेईमानों का ठप्पा लग गया। दिग्गजों ने अंग्रेज टीम की नीयत पर सवाल उठा दिए। दिग्गज सुनील गावस्कर ने तो यहां तक मांग कर दी कि इन दोनों पर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बॉल टेम्परिंग की है। गावस्कर ने कहा कि ये क्रिकेट में माफी के लायक नहीं है। दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने तो इसकी फोटो के साथ ट्वीट ही कर दिया कि देखो सभ्य अंग्रेज क्या कर रहे हैं। और वहीं आकाश चोपड़ा ने भी अंग्रेजों की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि लॉर्ड्स में बॉल टेम्परिंग हो रही है। दुनिया भर के अन्य दिग्गजों ने भी मार्क वुड और रोरी बर्न्स पर बैन लगाने की मांग की, क्योंकि दोनों ने ही बॉल को टेम्पर किया और ये कुछ वैसा ही था जैसा स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने किया था। लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन मार्क वुड और बर्न्स ने अपनी गलती अब तक नहीं मानी है। लेकिन दोनों की हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक इंग्लैंड बोर्ड का इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन साफ है कि बवाल के बाद इंग्लैंड बोर्ड इन पर कुछ तो फैसला ले सकता है, या कम से कम जांच जरूर होगी। और हो सकता है दोषी पाए गए तो अंग्रेज इन दोनों खिलाड़ियों पर बैन भी लग सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या मार्क वुड और रोरी बर्न्स पर बैन लगना चाहिए? क्या दोनों को इस बॉल टेम्परिंग की सजा मिलनी चाहिए, या फिर इन बेईमान अंग्रेजों को माफ कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से फैंस डिमांड करते रहे हैं कि रवि शास्त्री और उनकी टीम को बहुत ज्यादा वक्त दे दिया गया है और अब फाइनली कुछ नया हो, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। तो अब वो वक्त भी आ गया है। जी हाँ, पिछले दिनों बीसीसीआई में बहुत कुछ चल रहा था और अब धीरे धीरे वो पूरी कहानी सामने आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि वो अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ हेड कोच का पद छोड़ना चाहते हैं। रवि शास्त्री ने इच्छा जताई है कि उन्हें या तो कार्य मुक्त कर दिया जाए या फिर 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए नियुक्ति दी जाए, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने की तैयारी अभी से करनी होगी। जी हाँ, रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को चिट्ठी जरूर लिखी कि वो पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में रवि शास्त्री की इच्छा भी साफ नजर आ गई कि अगर उन्हें 2023 वर्ल्ड कप तक कोच बनाया जाता है तो फिर वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब रवि शास्त्री और उनकी टीम का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने रवि शास्त्री की पहली डिमांड को मान लिया और दूसरी बात को नहीं माना, यानी कि रवि शास्त्री की पद छोड़ने की बात को बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है भारतीय क्रिकेट के लिए। और 2023 तक रवि शास्त्री को एक्सटेंशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, यानी रवि शास्त्री अपने ही दांव में फंस गए। अब इसका मतलब यह हुआ कि रवि शास्त्री और उनकी टीम का सफर भारतीय टीम के साथ 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा। 15 नवंबर को रवि शास्त्री और उनकी टीम की छुट्टी हो जाएगी और फिर टीम इंडिया को नया हेड कोच, नया कोचिंग स्टाफ मिलेगा और फाइनली रवि शास्त्री की विदाई की तारीख आ गई है और वो तारीख है 15 नवंबर 2021। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।